कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस में, कोई रिलेशन में कोई साइड इफेक्ट इस चीज़ का? साइड इफेक्ट तो कोई नहीं, लेकिन मजाक उड़ाते थे मेरा। क्योंकि मैं इसे जब शुरू में उर्दू सिखाने के लिए मदरसे में लेके जाता था तो बाकायदा हिजाब पहना के लेके जाता था, सिर्फ इसलिए। मेरी मम्मी मेरा मजाक उड़ाई, एक दिन तू अपने नाम के आगे राजेश जोशी हटा के खान लगा देगा। ये मैंने नहीं दिया, ये ऊपर से आ रही है जो कुछ है, ये ऊपर से आ रही है, आमद है। जिस मेरे को खुद नहीं पता उतना बातें अब जो जितनी इसको पता है। मेरा नाम राजेश जोशी। आपकी बेटी आज के टाइम में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, यानी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका कैसे मन में आया कि मेरे बच्ची को ऐसे तरबियत देनी चाहिए? एक तो इसकी इतनी अच्छी उर्दू है, कुछ और भी सिखाया या कुछ सब्जेक्ट दिया जैसे अरबी, फारसी वगैरह? कैसे, यानी कहाँ से शुरुआत की है? बस देखो, ऐसे मैं जहाँ पला बड़ा हूँ ना, वो दरियागंज नाम से एक जगह है दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली में एक रोड है, इस तरफ सारे हिंदू हैं, इस तरफ मुस्लिम। हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि एक जैसा ही हो करके, कोई हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं, कुछ नहीं आना जाना। तो मैं वो बचपन से जाके मुशायरे सुनता था। मुशायरे आप सुनते थे? सुनता था जाके। जाते थे कभी? नहीं, तब तो मैं खुद ही बच्चा था ना। अच्छा, तब से सुन रहा था, तो सुनता था। उर्दू जबान अच्छी लगती थी। बात सिलसिला शुरू हुआ जबान से कि भाई चलो अच्छी जबान है, इसको सिखाता हूँ। हर वालिद अपने बच्चों को अंग्रेजी करता रहता है, अंग्रेजी। तो जब शादी हुई बच्चा, तो फिर मैंने कहा इसको उर्दू जरूर सिखाऊंगा। फिर उर्दू सिखानी शुरू की, उर्दू के साथ साथ मौसीकी सिखानी शुरू की। अब मौसीकी का हाल ये हो चुका था 2000 में, 2005 में, 2006 का बर्थ है इसका, वो ये हाल हो चुका था। फूड गाने, अदंगे गाने, बेहयाई से भरपूर। मैंने कहा यार मैं क्यों सिखा रहा हूँ इसमें मौसीकी। उसके बाद फिर मौसीकी के अंदर से एक और लाइन निकली सूफी म्यूजिक की। सूफी म्यूजिक में क्या है कि रसूल अल्लाह का जिक्र होता है उसके अंदर, और क्या कहते हैं हसन हुसैन का, इमाम हुसैन का, अल्लाह का जिक्र है, ये सब जिक्र है। तो उसमें एक एहतरामन नहीं होता कि पूरे कपड़े पहनने हैं, सर ढका हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा यार म्यूजिक सिखाना ही है तो फिर इस तरह का सिखाएं इसे म्यूजिक। तो यहाँ से फिर शुरू हुआ। तो फिर जब सूफी म्यूजिक, उसके लिए फिर जबान उर्दू चाहिए, फिर उर्दू सिखाई इसको, फिर उर्दू के साथ साथ फारसी सिखाई इसको, फिर अभी 3rd ईयर इसका अरेबिक लैंग्वेज का चल रहा है। अच्छा। तो वो सब फिर सिखाया। वो उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब इमाम हुसैन ने एंट्री कर ली हमारी लाइफ के अंदर, कब वो हमारी रोज़मर्रा की एक चर्चा, हमारे घर में बात ही वही होती है इमाम हुसैन की। रोज़ सुबह कोई ना कोई नोहा लगा होता है मोबाइल के ऊपर, इसकी मम्मी सुन रही होती है, मैं सुन रहा होता हूँ, या कोई और इस तरह की बातें। फिर बस ऐसी करते करते था। बेटी को इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट कुदरती था, इसको कुदरती था। अच्छा, कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस में, कोई रिलेशन में कोई साइड इफेक्ट इस चीज़ का? साइड इफेक्ट तो कोई नहीं, लेकिन मजाक उड़ाते थे मेरा। अच्छा। मेरी मम्मी खुद मुझे कहती थी। वो तो सबके साथ नहीं, मेरी मम्मी खुद मुझे कहती थी, क्योंकि मैं इसे जब शुरू में उर्दू सिखाने के लिए मदरसे में लेके जाता था तो बाकायदा हिजाब पहना के लेके जाता था। सिर्फ इसलिए, मुझे कहा नहीं किसी ने कि हिजाब पहना के लाओ, ना किसी मौलवी ने, सिर्फ इसलिए कि बाकी जितनी बच्चियां आई हुई हैं वो हिजाब पहन के आई हैं। तो इसके दिमाग में कोई ये बात ना आ जाए कि मैं स्पेशल हूँ, और उनके दिमाग में ना आ जाए कि ये स्पेशल है, उनके जैसा ही बन के। तो फिर उसी तो मेरी मम्मी मेरा मजाक उड़ाई, एक दिन तू अपने नाम के आगे राजेश जोशी हटा के खान लगा देगा एक दिन, राजेश खान। तो बहुत होती थी। लेकिन फिर कुदरत ने एक और चीज़ दी इसको, वो भी बड़ी मौजूदा अनुमा चीज़। इसको संस्कृत भी उतनी अच्छी आती है। संस्कृति भी आती है? हाँ, संस्कृत के बड़े बड़े स्तोत्र जो बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं वो भी ये पेश करती है। तो फिर उसके बाद उर्दू, फारसी, अब तो फारसी के तर्जुमा भी करने लग गई है। तो ऐसे ही बस फिर चलता रहा। तो इसको कभी तरबियत लिया नहीं हमने कि ये तरबियत है, ऐसा लगा कि लाइफ है। एक होता है ना आदमी कुछ सीखता है और दूसरे को सिखाता है, एक होता है कि अब बच्चा जो है वो उसको पता है कि ये मेरी माँ है, मेरा वालिद है, ये मैं, तो वो ऐसी लगा लाइफ के अंदर कि भाई ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ सीखना सिखाना नहीं है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपसे एक सवाल करूंगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्रिएटर्स के लिए और सेलिब्रिटीज़ के लिए। आपकी बेटी जो है माशाल्लाह अभी सेलिब्रिटीज़ बन गई है एक तरह से, ठीक है? तो बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, कम तादाद वाले लोग होते हैं, वो हकीर समझते हैं कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को कैसे बुलाऊं मैं। उसका क्या कहेंगे आप? हमने तो मेरा ख्याल है जो सबसे मिनिमम मजलिस हमने पढ़ी है उसमें 9 या 10 लोग थे। 10 लोग? हाँ, एक गांव में थे, उन्होंने हमको बुलाया, हमने सबसे कह रखा है। फिर उसके बाद से मेरे वहाँ तो कुदरती हम गए हुए थे, गाजीपुर के पास एक छोटी सी जगह है, तो गाजीपुर में तो किसी एक बड़ी मजलिस में बुलाया था, लेकिन एक छोटी मजलिस चुपके से आकर के हमारे कान में, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी, मैंने कहा है कोरा करा, यहीं से 2 किलोमीटर दूर। मैं जिनकी मजलिस पढ़ने को लेके गया था उन्हीं की गाड़ी से गया, वहाँ जाकर के मजलिस पढ़ी और वापस आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पता नहीं
छोटे जो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते वो कैसे बुलाएंगे। तो फिर मैंने एक लॉ बनाया कि उसी दिन से, उससे पहले भी था पर उस दिन तो ऐलानियत कर दिया सारे उसके ऊपर कि जो भी आदमी कभी भी कोई हमें मजलिस पर सिर्फ हमारे आने जाने का इंतजाम कर दे, हम मजलिस के नाम से कोई 1 रुपये का नजराना भी एक्सेप्ट नहीं करते। इमाम हुसैन का जी पैगाम था, संदेश था, वो यही था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत की सेवा करें। कोई और मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को लास्ट? बस कुछ आपने नहीं, अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, तरबियत दिए, फिर मैं और कहूँगा देखिए, मैंने नहीं हिजाब दिया में कुछ बैठी। भी, ये मैंने नहीं दिया, ये ऊपर से आ रही है जो अच्छा, कुछ ऊपर से आ रही है, है। ये ऊपर से आ रही है, आमद है। जिस मेरे को खुद नहीं पता उतना बातें अब जो जितनी इसको पता है। फर्स्ट हुसैन डे पे जब इसने पढ़ा था उसके बाद से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 150-200 किताबें बड़ी बड़ी लुगतें ईरान से लोगों ने भेजी हैं। अच्छा अच्छा। कि ईरान क्योंकि फारसी पढ़ती है, नोए फारसी के, तो उसके तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, ये सब ना हो। और अल्लामा इकबाल की पूरी पोइट्री इसने, जो फारसी पोइट्री है ज़बूर अजम से, वो पूरी इसने ट्रांसलेट करके उसको उसका तर्जुमे के साथ इसने पेश की हुई है। अब हमारे साथ में राजेश जोशी, जो एक गॉड गिफ्ट खूबसूरत आवाज़ की मालिक खनक जोशी के फादर हैं, और इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शफी आरफी जनता वंता में, और कैमरामैन नजमी नकवी के साथ बहुत सपोर्टर हैं। नजमी भाई का बहुत बहुत सहयोग है। थैंक यू, धन्यवाद नजमी जी, बहुत लव यू।